अर्थ यानी हमारे सौर मंडल का एक ऐसा प्लैनेट जो सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि इस पर हम हैं, आप हैं और ना जाने कितने जीव जंतु हैं। आज तक धरती पर लाखों ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज, सिविलाइजेशंस आईं और नष्ट हो गईं। मगर सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आज धरती पर हजारों करोड़ों जीव हैं और एक ही जीव की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहाँ आपको क्यूट से खरगोश से लेकर इंसान को जिंदा निगलने वाला अजगर तक दिखाई देगा। मगर सवाल ये है कि जब सबको एक ही तरह की हवा, पानी और वातावरण मिला तो ये वैरायटी कैसे आई? इतने तरह के जीव आखिर धरती पर बने कैसे? आखिर सभी जीव एक जैसे क्यों नहीं हुए, जबकि सभी की शुरुआत तो एक सिंगल सेल से हुई थी? तो इवोल्यूशन की ये कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई? कैसे सिंगल सेल से होते होते प्राइमेट्स, बंदर और इंसान बन गए? आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन की एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत तो ना जाने कब हो गई थी, लेकिन हम बात करेंगे 4 बिलियन साल पहले की, जब हमारी धरती आज की तरह नहीं हुआ करती थी। यहाँ केवल खौलता लावा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मगर कोई नहीं जानता था कि आज जो सरफेस लावा से ढका हुआ है, कुछ ही समय बाद ये सौरमंडल का एक ऐसा प्लैनेट बन जाएगा जहां 9 मिलियन से ज्यादा जीव रहेंगे। आज ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जीवों का आना इतना भी सिंपल नहीं था। क्योंकि धरती पर जीवों के आने से पहले कई घटनाएं होने वाली थी और उसमें भी सबसे पहले आने वाला था पानी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दहकते हुए लावे को शांत आखिर पानी ही कर सकता था। असल में धरती पर पानी के आने की कहानी भी बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं कि धरती पर पानी कैसे आया तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल वापस लौटते हैं। दरअसल धरती पर सबसे पहले पानी एस्टेरॉइड और कॉमेट्स की वजह से आया था। उस वक्त ये पानी केवल केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था। इस पर आसमान से कड़कती बिजली का पड़ना बाकी था और फिर बिजली कड़की। लाइटनिंग स्ट्राइक के प्रभाव से ही पानी में मौजूद केमिकल आइटम्स जुड़ने लगे और उन्होंने एक चेन का फॉर्मेशन चालू कर दिया। इस चेन से जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ और फिर बना एक खास सब्सटेंस। मगर इस पदार्थ का ऐसे खतरनाक वातावरण में रह पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी ये पनप गया क्योंकि इसकी हेल्प की पानी ने। दरअसल पानी में मौजूद ऑयली सब्सटेंसेस की वजह से ही पहले सिंगल सेल बनने शुरू हुए थे। जैसे ही इनकी फॉर्मेशन हुई तो फिर हुई शुरुआत एक ऐसी प्रक्रिया की जो पहले कभी नहीं हुई थी। अपनी फॉर्मेशन के बाद इस सिंगल सेल ने 3.5 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेज और केमिकल इंस्ट्रक्शंस की वजह से खुद को पहली बार कॉपी किया। और यही थी जीवन की पहली कड़ी, जिसने धरती पर कुछ ऐसा किया जो बेहद अद्भुत था। सेल खुद के क्लोन बनाने लगे। इस तरह से अपने क्लोन को तैयार करके धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि तब इस बारे में कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया, मरीन एनिमल्स सभी कुछ इस क्लोन की वजह से पैदा होने वाला है। अपने क्लोन को बनाकर ये सिंगल सेल अब रिप्रोडक्शन करना सीख गया था। इस प्रोडक्शन प्रक्रिया ने धरती पर उनके सर्वाइवल के चांस को बढ़ा दिया। लगभग 3 अरब साल तक रिप्रोड्यूस करते हुए सिंगल सेल जीवों ने खुद को बनाए रखा। मगर फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। हालांकि ये सब एक गलती की वजह से हुआ था। दरअसल गलती से 2 सेल्स का आपस में टकराव हुआ और ये एक भारी बदलाव लेकर आया। इसकी वजह से 2 सेल्स आपस में मर्ज हो गए और उनके जीन्स भी आपस में जुड़ गए। लेकिन खुद को क्लोन करना ये सेल्स नहीं भूले थे। मर्ज होने के बाद भी इन सेल्स ने खुद को कॉपी किया और इनसे उत्पन्न होने वाली बाकी सेल ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी वजह से आने वाले सेल्स में एक नहीं बल्कि 2 सेल्स थे। ऐसे ही ये सेल्स खुद को कॉपी करते गए, म्यूटेट करते गए। जैसे जैसे म्यूटेशंस बढ़ती गईं, पुराने जीन्स डिलीट हुए और नए फॉर्मेशन हुए। इससे नए नए सेल्स बनने लगे। ये प्रक्रिया चलती रही और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये सेल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो गए और इन्हीं से शुरुआत हुई प्रजातियों के विकास की और अलग होने की। ये सिर्फ शुरुआत थी। वैसे यहाँ हम बताना चाहेंगे कि हमारे विकास के लिए एक 3 इंच लंबा जीव ट्यूनिकेट यानी कि सी स्पर्ट, जिसे वाटर पंप भी कहते हैं, जिम्मेदार था। क्या
जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल लगभग 530 मिलियन साल पहले पानी के अंदर 3 इंच का एक जीव था जो हमारा पूर्वज भी था, क्योंकि उसी से हम बने हैं। असल में म्यूटेशंस की वजह से मेल एंड फीमेल जेंडर का विकास हो चुका था और अब बचा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से अपनी संख्या को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी समस्या थी अपने लिए साथी को ढूंढना, क्योंकि मेल को पहचानने के लिए वाटर फॉर्म के पास ना तो आंखें थीं और ना ही कोई दूसरा फीचर, और समुद्र के अंधेरे में देखने की क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये बड़ी बाधा थी, मगर इसे भी सुलझाया जाना था। जल्द ही प्रकृति का सबसे अद्भुत और अनोखा आविष्कार दुनिया में आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंखों की। वाटर पंप को आंखें मिली और अब वो अपने पार्टनर को देखने और पहचानने की ताकत रखने लगे। सबसे पहले वाटर पंप के कुछ स्किन सेल्स म्यूटेट हुए, जिनकी वजह से अब ये जीन्स अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकते थे। अब ये जीव शिकार ढूंढ सकते थे और प्रोडक्शन के लिए अपने साथी को भी। इस तरह से वाटर बॉर्न जीव ज्यादा समय तक जी सकते थे, मगर ये भी काफी नहीं था। ऐसे ही समय गुजरा और अब बाकी सभी जीवों में आंखों का विकास हो गया। आंखों के विकास के साथ ही इन जीवों ने अपने चारों ओर की दुनिया को समझना शुरू कर दिया। आंखों के पीछे मौजूद सेल्स ने आपस में क्लोन होना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रकृति अब एक बड़ा बदलाव करने वाली थी। क्योंकि आंखें इन्हें मिल चुकी थी, मगर टाइम के साथ ये जानना जरूरी था कि जीवन कैसे चलना चाहिए, और इसके लिए आंखों के अलावा सबसे जरूरी था दिमाग। इसलिए आंखों के बाद दिमाग का ही आविष्कार हुआ। इसके विकास के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला था। वैसे दिमाग का विकास तब हुआ था जब समंदर में मछलियों के रूप में इंसान के पूर्वज थे, और ये मछली थी फ्रंट आर्म्ड फिश। एक्चुअल में एग्ना था, यानी कि जॉलेस फिश, जैसे कि हाइकोक्थिस या माइलोकुनमिंजिया। ये ऐसी मछलियों के पूर्वज हैं जिनके पास अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ माइंड था, मगर अभी भी ये बहुत वीक थे। खुद को बचाने के लिए इन जीवों में दांत और जबड़े का विकास भी शुरू हो गया था, यानी कि अब मछली ज्यादा खाना खा सकती थी और अपना शिकार भी आसानी से कर सकती थी। एक मजबूत शरीर के साथ 375 मिलियन साल पहले मछलियों में कई फीचर विकसित हो गए थे, जिनकी वजह से वो आराम से किसी भी शिकार को पकड़ सकती थी। मगर अभी भी एक प्रॉब्लम थी, और वो थी ऑक्सीजन की कमी। इसके बिना पानी के अंदर ज्यादा समय तक सर्वाइवल आसान नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, जो एक बड़ा खतरा थी। मगर अच्छी बात यह थी कि वहां खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी था, पानी में ही कुछ बड़ा करना जरूरी था। और फिर उनकी किस्मत में बदलाव आया। ऑक्सीजन के लिए फिश पानी की सतह पर आई और ऑक्सीजन लेने की वजह से विकास शुरू हुआ। सबसे पहले आंखें, फिर आया दिमाग, फिर आए जबड़े और दांत, और फिर आया लंग्स यानी कि फेफड़े। इनके विकास के बाद पानी में एक नई प्रजाति पनपी और इसे नाम दिया गया टिक्टालिक रोजी। वास्तव में टिक्टालिक ही हम थे, और हम हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हवा में सांस लेने के लिए लंग्स का इस्तेमाल करते थे, और पानी में सांस लेने के लिए हमारे पास गिल्स थे। हालांकि आज हमारे पास गिल्स नहीं है, लेकिन इंसान के पूर्वजों के पास दोनों स्थितियों में सांस लेने की क्षमता थी। पानी में रहते हुए टिक्टालिक को काफी टाइम हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया की तरफ इनका खिंचाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही और टाइम गुजरा, और फिर वो समय आ गया जब पहली बार टिक्टालिक ने अपना सर पानी से बाहर निकाला और पानी से निकलकर धरातल पर आया। हालांकि धरती इंसान के पूर्वजों के लिए अनजान थी, मगर जीवन के लिए ये बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ था। पानी के बाहर जाकर इतिहास का रूप बदलने वाला था, और जमीन पर जीवन की शुरुआत होने वाली थी, जिसने इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। आखिरकार पानी से बाहर आए टिक्टालिक ही वो पहले जीव थे जिन्होंने समुद्र से बाहर की दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया। मगर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें जमीन पर रहने की कीमत चुकानी पड़ी। जैसे कि ये पहले से ही पानी में रहने के आदी थे, उनकी त्वचा ड्राई एंड हॉट एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो जमीन पर विलुप्त हो सकते थे। मगर प्रकृति हार नहीं मानती। खुद को खत्म होने से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया और सूरज की रोशनी से बचने के तरीके भी ढूंढ लिए, जिसकी वजह से इनकी त्वचा मोटी होती चली गई। 344 मिलियन साल पहले हम इस प्रक्रिया से गुजरकर आखिरकार जीवन के ऐसे मोड़ पर थे जहां एम्फीबियंस का विकास हुआ। एम्फीबियंस का विकास इसलिए हुआ था ताकि धरती की कठोर सतह पर चलने के काबिल हो सके। मगर अब एक और समस्या थी, और वो थी इनकी पॉपुलेशन की।
दरअसल ये अंडे देते थे, लेकिन सरफेस पर तब अंडों का बचना मुश्किल था। इसलिए एम्फीबियंस ने प्रजनन की एक नई प्रक्रिया को चुना जो आज भी जारी है। आज के सभी जीव इसी प्रक्रिया से जन्म लेते हैं। उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहीं से जीवन में प्रोसेस ऑफ सेक्स शुरू हुआ। दरअसल इस प्रक्रिया की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि बच्चे हार्ड शेल के अंदर पैदा हो सके। ये इवोल्यूशन का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसकी वजह से जमीन पर जीवन एक नई दिशा में शुरू हुआ। धरती पर रेप्टाइल्स पहले जीव थे जिन्होंने अंडे देने शुरू की। अंडे देने की वजह से नए बच्चों में नई जेनेटिक वैरायटी देखने को मिली, और वैरायटी ही वो चीज थी जो विकास को आगे बढ़ाती है। पहले वो जीव जो पूरी तरह जमीनी सतह पर रहने के लिए एडॉप्टेड हो गए, उनके बच्चे भी उसी वातावरण के अनुसार ढल गए। वो चल सकते थे और अपने वजन को भी संभाल सकते थे। मगर इवोल्यूशन की कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। अब समुद्र से निकलकर जीव धरातल पर आ चुके थे, मगर अब कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी जाति को बदल कर रख देगा। मगर ये कैसे होगा? इसके आगे का इवोल्यूशन क्या होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।